हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। इसके बाद चौथे का पहला चालू करना है आज। तो चौथे का पहला होना है आज। चौथे का पहला क्वेश्चन अपनी किताब से ही देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा और क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखवाते भी नहीं हैं। तो इसमें क्या कहा उसने कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, तो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्र के व्यय के रूप में अदा करनी पड़ती है। 20 दिन भोजन कर रहा हो ये छात्र और 1000 रुपया लग रहा है 20 दिन के, ठीक है। जबकि जो बी छात्र है वो 26 दिन भोजन करता है, वो उसे 1180 रुपये लगते हैं। जो 20 दिन करता था उसे 1000 लगते हैं और जो 26 दिन करता है उसे 1180 लगते हैं, ठीक है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना छात्र का व्यय, ठीक है। माना व्यय एक्स है, माना नियत व्यय एक्स है, ठीक है, तथा और कौन सा पूछा, भोजन का मूल्य वाई है, भोजन का व्यय, ठीक है। प्रतिदिन भोजन का, प्रतिदिन का नियत व्यय एक्स है, प्रतिदिन का व्यय वाई है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार क्या कहेगा कि एक छात्र 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये अदा करना पड़ता है, ठीक है। तो एक छात्र यानी नियत कितना है, एक्स है, तो एक्स कितने दिन, 20 दिन, 20 वाई, 20 दिन भोजन करता है, प्रतिदिन का व्यय कितना है, एक्स माना आपने, लेकिन उसने कितने दिन, 20 दिन खाना खाया, तो 20 वाई हो गया, बराबर में कितना, 1000, ठीक है। इसे समीकरण फर्स्ट दे देगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा उसने, पुनः प्रश्नानुसार लिखो यहाँ पर, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। तो पुनः प्रश्नानुसार में क्या है, जो बी छात्र है, ठीक है, यानी बी यानी एक्स, ठीक है, बी छात्र है वो 26 दिन भोजन करता है, 26 वाई बराबर 1180 रुपये अदा करता है, ठीक है। तो इसे समीकरण दूसरा दे दिया। अब समीकरण एक बात, अब इसे विलोपन विधि से कर सकते हैं, भज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इसे सरल बनाने के लिए हम केवल विलोपन विधि करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि में क्या है कि एक को काटना है, ठीक है। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटा दो, एक्स प्लस 26y बराबर 1180 बटे में एक्स प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस घटाने पर, ठीक है। तो अब क्या आ गया, माइनस प्लस कट गया, ठीक है। 26 में से 20 गया, यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा, बराबर कितना बचा, 180 बचा, ठीक है। तो 6y बराबर 180, ठीक है। y बराबर 30 बचा, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान
यहाँ पर बगल में लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 में रखो y का मान। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000 ठीक है। तो इसमें x का मान वो y का मान रखना, y बराबर कितना है? x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। जहाँ पर 20y की जगह पे 20y लिखा तो y की जगह 30 रख दिया ठीक है। और यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। तो x प्लस 3 दूनी 600 बराबर 1000। तो x बराबर कितना आ गया? 1000 माइनस 600, 1000 माइनस 600, x बराबर 400 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 400। तो अब उसने क्या कहा था? नियत व्यय कितना आ गया? ये आ गया अपना क्या? नियत व्यय x बराबर कितना? 400, x बराबर 400 ठीक है। और उसने कहा था प्रतिदिन का व्यय ठीक है। यहाँ पर प्रतिदिन का व्यय बराबर कितना आ गया? y बराबर 30 है। प्रतिदिन का व्यय y बराबर 30 ठीक है रुपये में। इकाई भी लिख देना वरना सवाल में वरना बोर्ड पेपर में नंबर कट सकते हैं इसके ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि नियत व्यय बताना है और प्रतिदिन का व्यय बताना है। तो नियत व्यय x बराबर 400 आ गया और प्रतिदिन यानी ये एक दिन में कितना रुपये लगता था उसे? एक दिन में 30 रुपये लगता था उसे ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, जस्ट वो इसी तरह है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। उसने क्या कहा? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में x घटाया जाता है। 1/3 कब? जब अंश में 1 घटाया जाता है। और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y है ठीक है। तब भिन्न क्या होगी? x बटे y बराबर अंश बटे हर ठीक है। अंश बटे हर ठीक है। अब उसने क्या कहा? अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या आ गया? उसने क्या कहा? उसने कहा अंश में जो उसने क्या कहा? अंश में 1 घटाया जाता है ठीक है। तो 1/3 हो जाता है। अंश क्या है? x में 1 घटाया जाता है और हर जो कर रहे हैं तो उसमें क्या 1/3 हो जाती है ठीक है। 1/3 हो गई। अब इसे समीकरण बना लो। 1/3 हो गया। अब इसे समीकरण बनाओ। क्या इसमें 3 का गुणा करो 3x माइनस 3 बराबर y ठीक है। इसे इस तरफ लाओ 3x माइनस वाई बराबर 3। इसे समीकरण 1 कह दिया ठीक है। अब इसे क्या गया? इसे समीकरण 1 दे दिया ठीक है। अब इसमें क्या किया? पुनः प्रश्नानुसार ठीक है। दूसरा समीकरण बनाना है पुनः प्रश्नानुसार करेंगे ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी उसमें?
उसने कहा है कि उसने कहा है वह 1/4 हो जाएगी वह भिन्न यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो अंश तो ज्यों का त्यों रहेगा, अंश में कोई छेड़खानी नहीं करना, अंश ज्यों का तो हर में क्या करना 8 जोड़ देना है, तो भिन्न 1/4 हो जाएगी। ठीक है, हाँ 1/4 हो जाएगी यदि हर में 8 जोड़ में दो। अब इसका गुणा करो, 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, इसे समीकरण 2 दे दिया। अब इसमें भी अपन प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं, विलोपन विधि कर सकते हैं और पंच गुणनखंड विधि कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सिंपल विधि अपन को विलोपन विधि लगती है, तो इसलिए हम हर सवाल को विलोपन विधि से करेंगे जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, समीकरण कौन में से कौन घटा दे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर नहीं है, 1 व 2 को जोड़ेंगे नहीं, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। चार एक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसे क्या करेंगे, इसे घटाना है, यहाँ पर देखो घटाने पर जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस वाले। अब बचा क्या, यहाँ पर x बराबर कितना बचा 5, x बराबर 5 बचा। x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुणा 5 माइनस 1 सेकंड, हाँ सही है, x की जगह 5 रख दिया बराबर 3, x की जगह 5 रख दिया। यहाँ पर क्या हो गया 15 माइनस वाई बराबर 3, तो इस तरफ आएगा 15 माइनस 3 बराबर वाई बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो वह भिन्न, अतः भिन्न, यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न 5/12 होगी। ठीक है, आंसर आ गया अपना। अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका एक ऐसा क्वेश्चन देखो जो सबसे ज़्यादा दिमाग खाता हो। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखो, तीसरा छोड़ रहा है इसका, तीसरे का बेसिक स्ट्रक्चर यदि आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया तीसरे का, बहुत बढ़िया सवाल है तीसरा। चौथा हम हल करके बताएंगे आपको। चौथा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आते हैं, सरकारी जॉब में। तीसरा क्वेश्चन का बेसिक बताएं, जैसे यहाँ पर शुद्ध अंक मान लिए x, ठीक है, शुद्ध अंक x मान लिए और अशुद्ध y मान लिए, ठीक है, अशुद्ध y मान लिए। ठीक है, तो उसने क्या कहा, फिर हम प्रश्न अनुसार करेंगे उसे शुद्ध अंक यानी सही उत्तर। ठीक है, तो सही उत्तर कितने मिले, 3 मिले। ठीक है, सही उत्तर 3 मिले और गलत एक अंक की कटौती हुई, गलत कितने, अशुद्ध कितने, 1 माइनस वाई बराबर कितना 40। ठीक है,
अब पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, इसे समीकरण 1 दे देंगे, ठीक है। अब दूसरा करेंगे, दूसरा क्या कहा उसने 4 अंक मिले इसमें, तो 4x माइनस कटौती कितने 2 अंक की हुई है 2y बराबर कितना अंक हुआ पूरा 50, ठीक है। इसे समीकरण 2 दे देंगे। अब दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, बहुत सरल बन गया अब, ठीक है। तो इसमें समय बर्बाद न करें, सीधा चौथा क्वेश्चन देखो आप। इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे कोई राजमार्ग यानी कोई सड़क है, तो वो ए बिंदु से शुरू से एंड तक 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यानी कार जो दूसरी एक कार इस साइड से जाती है, कार उस साइड से आती है, या दोनों एक ही साइड से जाएं या दोनों विपरीत साइड से आएँ, ठीक है। लेकिन दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यदि और जब तक दोनों का स्टार्टिंग टाइम एक ही ना रहे तब तक हम चाल में डिफरेंस होता है जो वो नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या कहा इसने, यदि कारण भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। देखो सबसे पहले हम आपको दो चीज़ें समझा रहे हैं। जैसे कोई एक ए स्थान है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बी तक जा रहे हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर की रेंज है। एक कार ए है, ठीक है, और एक कार ए है। जब ये भिन्न जैसे चाल तो दोनों की अलग हो सकती है, ठीक है, नॉट टेंशन, लेकिन दोनों का समय क्या रहेगा, एक ही रहेगा। जब दो कारें चल रही हों एक ही समय, एक ही सीधी रेखा में जाए या फिर विपरीत दिशा में जाए, तो जब दोनों कार एक ही रेखा में चल रही हों, मतलब कि एक ही दिशा में चल रही हों, तो दोनों की चाल क्या होगी, घट जाएगी, यानी चाल x माइनस वाई हो जाएगी। यहाँ पर दोनों की चाल घट जाएगी, ठीक है। और जब कोई कार, एक कार माना इस साइड से आ रही है, ठीक है, जैसे ये कोई कार है, ठीक है, जैसे ये कोई कार है, ए इस साइड से जा रही है, ठीक है, और एक यहाँ पर कोई कार मान ली, एक इस साइड कोई कार है, ठीक है, एक इस साइड से आ रही, तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ेगी। अब इसे बेसिकली समझो कि क्यों जुड़ेगी। जैसे माना एक कार है, एक ये है, अब दोनों एक ही समय पे आएंगे तो क्या होगी, दोनों की चाल बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों एक ही दिशा में आएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, यानी चाल बढ़ गई। जब जल्दी आ गई तो दोनों की चाल यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, h प्लस हो जाएगी, ठीक है। और जब एक ही दिशा में चल रही हो, यानी इस साइड ना चल रही, ए भी इसी साइड चल रही हो, ठीक है, कार भी इसी साइड चल रही, तो दोनों की कार क्या होगी, दोनों की चाल क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि चाल क्यों घट जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही समय पे चल रही हैं, दोनों कारें एक ही समय पे चल रही हैं और कोई आगे पीछे हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर विपरीत दिशा में क्या हो रहा था, विपरीत दिशा में तो सीधा जुड़ रहा था, यानी स्पीड बढ़ती ही रही केवल, तो दोनों की चाल जुड़ गई, ठीक है। अब चलो अब अपनी क्वेश्चन पे आ जाओ। सीधा ध्यान है, जब कारें एक ही दिशा में चलें तो हमेशा दोनों की चालें हैं वो घट जाएंगी, और जब दोनों कारें एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलें तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी जुड़ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, दूरी तो उसने पूरी 100 किलोमीटर दे दी है। तो अब यहाँ पर देखो कार ए की, दोनों कारों की चाल, हाँ कार ए की चाल, ठीक है, कार ए की चाल माना, यहाँ पर माना है, केवल मैथ के स्टूडेंट हो, माना कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर का चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में रहेगी या मीटर पर सेकंड में रहेगी, ठीक है। और b की चाल, कार b की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
ठीक है। अब उसने कंडीशन दे दी जैसे अभी हमने समझाया था, तो उसने वैसे ही कंडीशन दे दी। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने पहले कहा है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, जब कारें, पहले देखो, जब कारें एक ही दिशा में चलें तब सापेक्षिक चाल x माइनस वाई होगी। ठीक है, ठीक है, पहली कंडीशन दे दी उसने। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा कि जब 5 घंटे का समय लेती है, ठीक है, 5 घंटे का समय ले रही है, 5 घंटे का समय ले रही है, तो इसमें क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर 5 घंटे का समय ले रही है, यहाँ पर दूरी कितनी है, 100 बटे दूरी बटे चाल है x माइनस वाई। ठीक है, जब कारें एक ही मतलब के एक ही दिशा में चल रही हैं, जब कारें एक ही दिशा में चल रही हैं तो माई घट जाएगी। यहाँ पर दूरी कौन सा लगा, सूत्र कौन सा लगा है, यहाँ पर दूरी बटे वो समय बराबर, सूत्र लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय 5 मिनट मतलब के 5 घंटा पश्चात में लिए समय बराबर हो गया। ठीक है, और दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर उसने पहले दे दी थी। ठीक है, दूरी उसने पहले ही दे दी, इसमें क्वेश्चन में लिखी है। और चाल है x प्लस वाई, क्यों आई, क्योंकि दोनों चाल x प्लस क्यों आई, x क्यों नहीं आई या y क्यों नहीं आई, समझ गए। तो उसने क्या कहा कि दोनों कार हैं वो एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक ही दिशा में चल रही है, दोनों चल रही तो दोनों की चाल है, लेकिन क्या एक ही दिशा में चल रही तो दोनों की चालें घट जाएंगी आपस में, खुद स्वयं घट जाएंगी आपस में, तो x माइनस वाई बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 500, समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, समीकरण 1 दे दिया, नहीं बटे 1 करो। अब यहाँ पर 5x माइनस 5y बराबर 100। ठीक है, 5x माइनस 5y बराबर 100, इसे समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इसमें 5 का भाग और कर दो तो x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण 1 इसे दे दो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर पहली कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा, वो सूत्र वाला लग रहा है। दूसरी कंडीशन कह रहा कि यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो घंटे समय तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। अब जब विपरीत दिशा में चले, ठीक है, अब जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलें तब सापेक्षिक चाल, यानी कि दोनों की चाल सापेक्षिक चाल कहलाती है। ठीक है, चाल बराबर x प्लस वाई, विपरीत दिशा में जाएगी। हमने अभी जस्ट समझाया था क्वेश्चन में, उदाहरण दिया कि दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो दोनों की चाल प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, दोनों की चाल। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करेगा, 1 घंटे समय, इसमें 1 घंटे दिया। ठीक है, तो इसमें भी करेंगे 100 बटे x प्लस वाई बराबर 1,
तो x प्लस वाई बराबर 100 आ गया इसका, ठीक है। अब इसे समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 2 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब इसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, यहाँ पर समय बराबर है अब इसके आगे दोनों समीकरण बन गए। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं और बज्र गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम विलोपन विधि से ही करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ो, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100, दोनों को जोड़ दो, x से x प्लस माइनस कट गए, यहाँ पर 2x बराबर 120, x बराबर कितना 60 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये x बना, x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में ना रखो, समीकरण 2 में रखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 में भी रख दो तो भी आंसर आएगा, 2 में भी रखो तो भी आंसर आएगा, x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 100 तो क्या आएगा, x का मान रखो यहाँ पर 60 प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब उसने क्या क्या पूछा गया था, दोनों कारों की चाल यहाँ कीजिए, ठीक है। दोनों कारों की चाल, दोनों कारों की अभीष्ट चाल x बराबर 60 y बराबर 40, ठीक है, ठीक है। किलोमीटर पर हावर में भी लिखना है यहाँ पर, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, वरना सवाल गलत माना जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, ठीक है, और यदि उसकी 5 इकाई कम कर दी जाए, ठीक है, बड़ा तो सीधा सीधा है, ये ऐसे ये सवाल उतार लेना वीडियो को पुश करके, ठीक है। 5वां हम कर रहे हैं, नहीं बताएंगे रहे, जैसे कोई आयत है तो उसकी विमान मान लो, लंबाई को मान लो x और लंबाई और चौड़ाई को मान लो क्या, हिंदी में लिखोगे यार, लंबाई को x मान लो, चौड़ाई को क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई को है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार तो क्या कह रहा, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, ठीक है, लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाए, ठीक है, तब प्रश्न होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यानी x गुणा y, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है, लंबाई में 5 घटाना है, लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, ठीक है, यहाँ पर लंबाई में 5 कम करना है, ठीक है, और गुणा चौड़ाई में क्या करना है, चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए, y प्लस 3 कर देना है, तो क्या क्षेत्रफल x प्लस वाई में 9 की कमी हो जाएगी, ठीक है, x प्लस वाई में 9 की कमी हो जाएगी, इसने यही कहा, हाँ 9 कम जाता है।
अब इसका गुणा कर लो, सीधा सीधा पूरा पूरा गुणा कर लो इसका। एक्स का गुणा इसमें करो पूरे में, तो एक्स वाई प्लस 3x -5 का गुणा इसमें करो, -5y -15 बराबर एक्स वाई -9। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा, थ्री एक्स -5y बराबर -9 + 15। 3x -5y बराबर यहाँ पर कितना 6 आ गया, ठीक है। समीकरण 1 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पुनः प्रश्नानुसार करो, यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार उसने क्या कहा, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई को 3 इकाई, ठीक है, और चौड़ाई को कितना बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए। तब इसका आंसर तब क्या होगा, 36 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल है जो x × y प्लस 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब इसमें भी गुणा कर दो, x का गुणा करो, एक्स वाई प्लस x का वो 2 में 2x आएगा प्लस 3y आएगा प्लस 6 आएगा बराबर एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। अब 2x प्लस 3y बराबर कितना, 6 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 61 बचेगा, ठीक है। इसे समीकरण 2 दे देंगे। अब समीकरण 2 और 1 को क्या कर देंगे, समीकरण 2 और 1 को, एक तो प्रतिस्थापन विधि है, बच्चे गुणनखंड विधि है, और अपनी सबसे सरल विधि विलोपन विधि है। दोनों में क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 का गुणा कर देंगे, और वो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे, और समीकरण समीकरण 1 में कर देंगे 2 का गुणा, और समीकरण 2 में कर देंगे 3 का गुणा, और करके घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जो भी x और y का मान आएगा वो यहाँ इसकी विमाएँ आ जाएंगी, यानी लंबाई x आ जाएगा लंबाई का, y आ जाएगा चौड़ाई का, ठीक है। तो इसके बाद कल मिलते हैं 3.6 के साथ। 3.6 में केवल x y के मान याद करना है, ठीक है।